तो रिपोर्ट देखिए आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पंबन ब्रिज से लेकर रामेश्वरम मंदिर से लेकर के जनसभा स्थल तक की गई है। तमिलनाडु के जो आसपास के जो इलाके हैं या अलग अलग जो जिले हैं वहां से लोगों को लाया गया है और लोग यहां पर पहुंचे भी पीएम मोदी को देखने या सुनने के लिए। जहां पर मैं मौजूद हूं ये रामनाथ स्वामी मंदिर है और यहां पर भी आपको जो सुरक्षा घेरा, जो मुस्तैदी, जो मूवमेंट देख रहे हैं आप, ये बता रहा है कि पीएम मोदी कुछ देर में यहां पर भी पहुंचेंगे उद्घाटन करने के बाद। और पीएम मोदी पंबन ब्रिज पर बटन दबा के रिमोट से उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही जो इंजीनियर्स हैं वहां पे मौजूद, जिन्होंने अपना लंबा कंट्रीब्यूशन दिया है ब्रिज को बनाने में, उनसे वो समझेंगे भी कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर इतना आधुनिक क्यों है। क्योंकि ऐसा पहली बार है जब पंबन ब्रिज में लिफ्ट भी बनाए गए हैं और इसके पहले जो ब्रिज बना हुआ था, इन दोनों में जरा फर्क को समझिए आप। ये हाईटेक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि जब ऐसा ब्रिज जिसमें लिफ्ट भी बनाया गया है। पहले क्या होता था कि जो मैनुअल ब्रिज था, जो पहले पुराना ब्रिज था वो मैनुअली चलता था, तो उस ब्रिज को वर्टिकली खोलने या बंद करने के लिए लगते थे 1 घंटे, जिसमें लगते थे दर्जनों लोग, यानी कि दर्जनों जो इंजीनियर्स थे वो आकर के एक बार खोलते थे, उसे बंद करते थे, इसमें टाइम लगता था। लेकिन अब की बार जो ब्रिज बनाया गया है, किस तरीके से आधुनिक ये ब्रिज है ये आप लगातार समझा रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहे आध्यात्मिक तौर पर भी रामेश्वरम का जिक्र रहता है। रामेश्वरम के पास ही, ये रामायण में बाकायदे वर्णित है कि रामेश्वरम के पास ही राम सेतु का निर्माण किया गया था धनुषकोटि में, तो ये उस आध्यात्मिकता से भी जुड़ जाता है, आस्था से भी जुड़ जाता है। बिल्कुल देखिए, यहाँ से बहुत पास में जो रास्ता यहाँ से जा रहा है उसके बाद करीब 14 किलोमीटर के बाद आपको धनुषकोडी का इलाका लग जाता है। वैसे तो धनुषकोडी एक गांव है जो पहले बसा हुआ था, हालांकि सुनामी के बाद बहुत सब चीज़ें वहाँ पे तहस नहस हो गई। लेकिन अगर हम रामायण का जिक्र, जैसा आपने किया, वर्णन करने की बात कही, तो रामायण में जिक्र है कि वहीं पर युद्ध से पहले जो राम सेतु है बनाने की शुरुआत की गई थी। और अभी भी आप जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो समुद्र है वो बहुत गहरा नजर नहीं आएगा आपको उसके अंदर जो है बहुत समतल चीजें दिखाई देंगी, यानी कि बहुत गहराई नहीं है। हालांकि इसको लेकर के लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है, रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। तो वो जो इसकी ऐतिहासिक पौराणिकता है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस मंदिर के आगे मैं खड़ी हूँ, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, समझा है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया प्रभु श्री राम को कि वो, चूंकि ब्राह्मण थे रावण और उनका वध किया गया था, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो इस पाप की मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम को शिवलिंग की स्थापना करनी थी, यज्ञ हवन करना था। इसके लिए प्रभु श्री राम की ओर से हनुमान जी को यह आदेश दिया गया कि वो कैलाश पर्वत जाकर के एक शिवलिंग लेकर के आए जो कि स्फटिक पत्थर का हो। हनुमान जी यहाँ से रवाना हो गए कैलाश पर्वत के लिए, उन्हें आने में वक्त लग रहा था। इतने में माता सीता, जो कि इसी के पीछे समुद्र तट देखेंगी आप, वहीं पर समुद्र तट पर बैठ के उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया। इसके बाद हुआ दरअसल यूँ कि प्रभु श्री राम ने हवन शुरू कर दिया, यज्ञ शुरू कर दिया, स्थापना शुरू कर दी। बजरंग बली भी पहुंच गए स्फटिक की शिवलिंग को लेकर के। तो उसमें फिर हुआ ये कि प्रभु श्री राम ने कहा कि अब 2-2 शिवलिंग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसा कि कहीं बजरंग बली नाराज ना हो जाए, वो उदास ना हो जाए कि उनके लाए हुए शिवलिंग की पूजा नहीं की जा रही है। तो अभी भी अंदर 2-2 शिवलिंग मौजूद है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो शिवलिंग पहले से रखा हुआ था उसको बजरंग बली ने अपनी पूंछ से हटाने की कोशिश की थी और उस पूंछ के निशान आज भी शिवलिंग पर पड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिनको यहाँ की लोग, जो यहाँ के महंत हैं, जो पुजारी हैं, जो अंदर लोग पूजा करते हैं, वो सुनाएंगे, बताएंगे आपको। तो ये यहाँ की महत्वता है। ऐसा कहा जाता है कि राम के ईश्वर भगवान शिव, इसीलिए इसका नाम रामेश्वर रखा गया, राम के नाथ, इसीलिए इसका नाम रामनाथ स्वामी मंदिर रखा गया। तो ये बिल्कुल अनामिका, आपने आध्यात्मिक महत्व भी बता दिया है। शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख होता है और कहा जाता है कि अगर जन्मों जन्मों के पापों का विनाश करना है तो किसी भी व्यक्ति को रामेश्वरम जाकर यात्रा भी करनी चाहिए। तो ऐसे ही कई महत्वपूर्ण और कथाएं हैं। आपने भक्तों को पंबन ब्रिज की खासियत के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व बताया, लेकिन हम एक बार बता दें कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। पंबन ब्रिज की जो लंबाई है वो 2.08 किलोमीटर है। आप जानिए खासियत, देखिए कितनी बड़ी एक सौगात देश को मिलने जा रही है। इसकी जो मियाद है वो 2022 में खत्म हो चुकी थी। पुल में जो 17 मीटर की ऊंचाई तक ही एकदम स्पैन कट जाता है, उठता है। ब्रिज के नीचे से गुजर सकेंगे बड़े बड़े जहाज, ये भी एक खासियत है। पुल से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर ट्रेनें दौड़ेंगी। वही 550 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बना है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है।
पंबन ब्रिज की एक खासियत आपको बता रहे हैं, जिसकी जो लंबाई है वो 2.08 किलोमीटर है। मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा है ये नया ब्रिज, और पुल में 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन भी है। तो काफी एक अलग खासियत है इसमें, और इसमें देश के इंजीनियर्स की एकदम जादूगिरी दिखी है। बारबर अनामिका इंजीनियर्स को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कमाल कर दिया है। जिस तरीके से इसकी लंबाई की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, या इस ब्रिज के नीचे से कैसे कितने बड़े बड़े जहाज जा सकेंगे, ट्रेनें दौड़ सकेंगी, मतलब शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना। और इसीलिए जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि पानी के ऊपर इंजीनियरिंग की ये अद्भुत मिसाल है ये ब्रिज, क्योंकि जो इसके पहले ब्रिज बना हुआ था वो ब्रिटिश शासनकाल में बना हुआ था 1914 में, और उस ब्रिज ने जिस तरीके से 100 साल तक यहाँ के लोगों को संभाला, उस ब्रिज के तौर पे काम किया। लेकिन अब चूंकि 100 साल के बाद जब मोदी सरकार को ये बनाने की बारी आई, जब रेल मंत्रालय के सामने ये टास्क आया कि ये जो ब्रिज है पुराना वाला वो जर्जर हो गया है, खराब हो गया है, कभी भी हादसा हो सकता है, तो 19 में इस नए ब्रिज की आधारशिला यहाँ पर रखी गई। 19 से लेकर 25 तक 2025 तक इसका काम चला, और पानी के ऊपर ब्रिज बनाना, ब्रिज को भी ऑटोमेटिक बनाना, उसमें लिफ्ट भी बनाना, उसको वर्टिकल भी बनाना, ये बहुत सारी खासियतें ऐसी जिसमें उसमें जोड़ा गया है। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि जो पहले ब्रिज था वो मैनुअली ऑपरेटेड होता था, ये जो ब्रिज है ये ऑटोमेटिक है, इससे बटन के जरिए इस्तेमाल होता है। अंदर लिफ्ट भी बनाया गया है, लिफ्ट से आवाजाही जो होगी वो आसान हो जाएगी। पहले एक बार ब्रिज को खोलने में लगते थे घंटों, अब बहुत कम मिनट में ही ये काम हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका संचालन है वो भी आसान हो जाएगा। ट्रेनें जो है फर्राटा भर सकेंगी। कुछ नई ट्रेनें जिसको आज हरी झंडी पीएम मोदी भी दिखाने वाले हैं, जो कि रामेश्वरम से तांबरम चेन्नई तक जाएगी। तो ये जो है, ये जो रेल यातायात है जो कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो चेन्नई मदुरई के अलावा कोई और एयरपोर्ट आसपास नहीं है, और मदुरई से भी यहाँ पे लोगों को आने में लगते हैं 3 से 4 घंटे। तो ऐसे में एक ट्रेन बहुत अपने आप में बड़ा माध्यम है लोगों की आवाजाही के लिए, और देश भर के श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, दर्शन पूजा पाठ के लिए, क्योंकि 4 धाम में से एक है, तो हर किसी का ये प्रयास होता है कि जिंदगी में एक बार तो वो यहाँ पे आई जाए। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी सौगात है, राहत उन लोगों के लिए है जो आवाजाही के लिए परेशान रहते हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु के विकास के लिए, और उसको मैं ऐसे भी जोड़ रही हूँ कि अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं यहाँ पर, तो चुनाव से पहले अगर देखा जाए एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, एक बीजेपी सरकार के तौर पर, तो ये भी अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिज जो कि 106 साल अपना काम पूरा कर चुका है, उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में अगर आपको हाईटेक ब्रिज बनाना है तो वो चुनौती आपके सामने भी होगी कि आप उसको ऐसे कैसे बनाते हैं कि वो भी, उस ब्रिज की भी उम्र 100-150 साल हो। तो ऐसे में बहुत लंबा समय लगा करके इस ब्रिज को बनाया गया है। सौगात कहे इसे, या इसे एक विकास का नया अध्याय कहे, या ये कहे कि लोगों की बेहतरी के लिए या लोगों की राहत के लिए, इसे जो भी शब्द कह सके अपनी ओर से आप। लेकिन हाँ, तमिलनाडु के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, और जिसको लेकर यहाँ के लोग तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ ब्रिज ही नहीं, आज पीएम मोदी की ओर से उद्घाटन के मौके पर ही 8,300 करोड़ की परियोजनाएं, जिसमें सड़क परियोजना भी है, रेल परियोजना भी है, कुछ नई ट्रेनें भी हैं। बिल्कुल अनामिका, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। इस बीच बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, श्रीलंका से रामेश्वर आते समय प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से राम सेतु देखते हुए नजर आए। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से राम सेतु को देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से राम सेतु को जो दृश्य है उसका दृश्य देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और पंबन ब्रिज की जो बड़ी सौगात है, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री देश को यह सौगात देते हुए नजर आएंगे। रामेश्वरम का जिस तरीके से जिक्र जो है रामायण में वर्णित है, और उन तमाम चीजों को हम बता ही रहे थे, और इस बीच ये तस्वीरें भी बहुत अहम हो जाती है। राम सेतु जिसका जिक्र रामायण में है, वही राम सेतु जिसका उपयोग जो है प्रभु श्री राम ने किया था, और अब उसी राम सेतु को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे होंगे। और यह अहम हो जाता है क्योंकि रामेश्वरम को खास तौर पर आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज रामनवमी का मौका है, और रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से राम भक्ति की जो ये तस्वीर है, ये परिकल्पना जो है वो पेश की जा रही है, और खास तौर पर सौगातों का जो पिटारा है आज रामेश्वरम में खुलने वाला है। इस पिटारे में जो पंबन ब्रिज है वो भी शामिल है। इसके अलावा सड़क